वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन क्लास में। आज हम पढ़ेंगे यूनिट थर्ड, चैप्टर थर्ड भी है और यूनिट थर्ड भी है। इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स, असमान अंतराल द्वारा अंतर्वेशन। यूनिट सेकंड में हमने ऑपरेटर्स के बारे में और समान अंतराल द्वारा अंतर्वेशन या परिमित अंतराल द्वारा जो हमारे पास में अंतरकलन था, परिमित अंतरकलन, उसके बारे में हमने पढ़ा। पिछली असाइनमेंट में मैंने आपको परिमित अंतरकलन और समान अंतराल द्वारा अंतर्वेशन के कुछ सवाल दिए थे। आज हम पढ़ते हैं असमान अंतराल द्वारा अंतर्वेशन। इसके अंदर हम पढ़ेंगे डिवाइडेड डिफरेंसेस, इट्स प्रॉपर्टीज़, न्यूटन्स फार्मूला फॉर एन इक्वल इंटरवल्स, ये अनइक्वल इंटरवल्स है, लैग्रांजेस फार्मूला एंड ट्रंकेशन एरर। ये हमारे सिलेबस में है नहीं, तो हमारे सिलेबस में जो जो होगा हम वही चीज़ पढ़ेंगे। तो असमान अंतराल द्वारा अंतर्वेशन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिवाइडेड डिफरेंस, विभाजित अंतर। विभाजित अंतर में माना हमारे पास में चर x के विभिन्न मान x0, x1, x2 एंड xn के लिए फलन के संगत मान fx0, fx1, fx2 एंड डॉट 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 f ऑफ xn है, तो fx का चर x0 तथा x1 के लिए प्रथम विभाजित अंतर हम बताते हैं f ऑफ x0 माइनस f ऑफ x1 अपॉन x0 माइनस x1, या f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 अपॉन x1 माइनस x0, तथा इसे निम्न प्रकार डेल्टा और उसके नीचे हम x1 लिख देते हैं और f ऑफ x0, इस प्रकार इसको निरूपित करते हैं। या हम f और ब्रैकेट में x0, x1, क्योंकि हमारे पास x0 और x1 के लिए ये प्रथम विभाजित अंतर है। यहाँ पर जो हमारे पास x के जो विभिन्न मान हैं x0, x1, x2 एंड xn, इनका समदूरस्थ होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर असमान अंतराल के लिए अंतर्वेशन पढ़ रहे हैं। लेकिन जब हमने समान अंतराल के लिए अंतर्वेशन पढ़ा तो इसमें x के विभिन्न मानों जैसे x0, x1, x2, इनका समदूरस्थ होना आवश्यक था। यहाँ हम असमान अंतराल द्वारा अंतर्वेशन पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार इस क्वांटिटी को f ऑफ x0 माइनस f ऑफ x1 अपॉन x0 माइनस x1, इसको हम चर x0 तथा x1 के लिए प्रथम विभाजित अंतर कहते हैं। इसमें हमने x0 और x1 के लिए प्रथम विभाजित अंतर पढ़ा। इसी प्रकार x1 और x2 के लिए प्रथम विभाजित अंतर को हम चित्र में दिखाए हुए अनुसार लिख सकते हैं कि f ऑफ x1, x2 बराबर f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1, और इसको हम इस सिंबल से बता सकते हैं। और इसी प्रकार कोई भी दो चरों के लिए हम प्रथम विभाजित अंतर को निम्न प्रकार बता सकते हैं। तो xn-1 और xn के लिए प्रथम विभाजित अंतर को हम बता सकते हैं f ऑफ xn माइनस f ऑफ xn-1 अपॉन xn माइनस xn-1। तो इस प्रकार हम प्रथम विभाजित अंतर को निरूपित करते हैं। अब हम पढ़ते हैं द्वितीय विभाजित अंतर के लिए, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। हमें x0, x1, x2 फलन के चर के मान दिए हुए हैं और इनके संगत f ऑफ x0, f ऑफ x1, f ऑफ x2, ये fx का मान दिया हुआ है। तो द्वितीय विभाजित अंतर में हम f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x1, x2
माइनस एफ ऑफ x0 कॉमा x1 अपॉन x2 माइनस x0। ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम कहते हैं द्वितीय विभाजित अंतर, x0, x1 और x2 के लिए द्वितीय विभाजित अंतर। हम इसको वापस इस तरीके से लिख सकते हैं कि एफ ऑफ x0 कॉमा x1 माइनस एफ ऑफ x1 कॉमा x2 अपॉन x0 माइनस x2। और इसको हम निम्न प्रकार निरूपित कर सकते हैं, निम्न संकेतों के द्वारा हम इसको प्रकट कर सकते हैं कि एफ ऑफ x0 कॉमा x1 कॉमा x2, इसको एक ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं। इसके आगे इसी प्रकार हम तृतीय विभाजित अंतर और इसके आगे आने वाले विभाजित अंतर को हम पढ़ सकते हैं। ये हमारे पास में डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाई हुई है। इसको हम जैसे अग्रांतर और पश्चांतर सारणी हमने बनाई थी, इसी प्रकार विभाजित अंतर सारणी को हम बना सकते हैं। विभाजित अंतर सारणी में जो हमारे पास प्रथम विभाजित अंतर होगा उसको हम, जो तीसरा कॉलम है उसमें दिए हुए फॉर्मूले के अनुसार हम प्रथम विभाजित अंतर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार द्वितीय विभाजित अंतर निकाल सकते हैं और तृतीय विभाजित अंतर निकाल सकते हैं। तो इसको बनाना आसान है, हमें ज़्यादा करना नहीं है। जो भी हमारे पास वैल्यू दी हुई है उनको हमें जो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस और थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस की जो फॉर्मूले हैं उसके अनुसार लिखना है। अब हम देखते हैं इस पर आधारित कुछ सवाल। हमारे पास में fx बराबर 1/x एक फंक्शन दिया हुआ है। हमसे पूछा गया है कि जो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है a और b का वो -1/ab है और सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ a, b एंड c का 1/abc है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले विभाजित अंतर सारणी बना लेते हैं और विभाजित अंतर सारणी बनाने से हमें ये स्पष्टतया क्लियर हो जाएगा कि प्रथम विभाजित अंतर और द्वितीय विभाजित अंतर किस प्रकार निकाला जाता है। तो सबसे पहले जब हमने निकाला प्रथम विभाजित अंतर तो f x1 माइनस एफ x0 अपॉन x1 माइनस x0 लिखेंगे। तो जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में ये जो वैल्यू दी हुई है -1/x0, x1 ये हमें प्राप्त होगी। इसी प्रकार जब हम x1 और x2 का प्रथम विभाजित अंतर निकालेंगे तो हमारे पास में -1/x1 x2 मिलेगा। इसी प्रकार -1/x2 x3 मिलेगा। और इसके बाद द्वितीय विभाजित अंतर जब हम निकालेंगे तो हमारे पास में x0, x1 और x2 का द्वितीय विभाजित अंतर इस प्रकार -1/2 अपॉन x0, x1, x2 प्राप्त होगा। x1, x2, x3 का द्वितीय विभाजित अंतर -1/2 अपॉन x1, x2, x3 इस प्रकार प्राप्त होगा। और तृतीय विभाजित अंतर के लिए हमारे पास में -1/3 अपॉन x0, x1, x2, x3 यानी x0, x1, x2, x3 का तृतीय विभाजित अंतर हमें ये प्राप्त होगा। तो हम इस सारणी को आसानी से बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास में जो सवाल है उसमें प्रथम विभाजित अंतर a और b का पूछा गया है। तो यहाँ हम x0 की जगह a एवं x1 की जगह b पुट कर देंगे। यानी हमारे पास में परिभाषा के अनुसार प्रथम विभाजित अंतर f ऑफ a, b बराबर fb माइनस fa अपॉन b माइनस a बराबर 1/b माइनस 1/a अपॉन 1/b माइनस a। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में -1/ab प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार bc का अगर हम प्रथम विभाजित अंतर करें तो हमारे पास -1/bc प्राप्त होगा। द्वितीय विभाजित अंतर के लिए
हमारे पास परिभाषा से एफ ए कॉमा बी कॉमा सी बराबर एफ बी सी माइनस एफ ए बी अपॉन सी माइनस ए, इस पर हम वैल्यू जब हम पुट करेंगे बी एफ बी सी एफ ए बी की, तो हमारे पास में -1 की पावर 2 दैट इज़ +1 अर्थात 1 ए बी सी यह प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम प्रथम, द्वितीय, तृतीय और आगे आने वाले विभाजित अंतर को प्राप्त कर सकते हैं, यानी डिवाइडेड डिफरेंस हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके आगे एक महत्वपूर्ण सूत्र है असमान अंतराल के लिए न्यूटन सूत्र। ये न्यूटन सूत्र हमारे पास में इस प्रकार है कि एफ एक्स बराबर एफ ऑफ x0 प्लस एक्स माइनस x0 अपॉन x0 कोमा x1 प्लस एक्स माइनस x0 एक्स माइनस x1 एफ ऑफ x0 कोमा x1 कोमा x2, यानी द्वितीय विभाजित अंतर। इसी प्रकार में x माइनस x0 एक्स माइनस x1 डॉट 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 x माइनस xn माइनस 1 और nवा विभाजित अंतर। तो इस प्रकार का जो एक्सप्रेशन है हमारे पास में, ये हमारे लिए न्यूटन का विभाजित अंतर वाला सूत्र कहलाता है। नीचे इसको हमने संकेतों से लिख दिया है। इस पर डिपेंडेंट एक सवाल हम देखते हैं कि निम्न सारणी से न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र द्वारा F8 और F15 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास में आंकड़े दिए हुए हैं, x का मान 4, 5, 7, 10, 11 और 13। यहाँ हम देखते हैं कि जो x का मान है वह समदूरस्थ नहीं है। 4 और 5 के बीच में 1 का अंतर है, 5 और 7 के बीच में 2 का अंतर है, 7 और 10 के बीच में 3 का अंतर है। इसी प्रकार असमान अंतराल दिए हुए हैं और इन असमान अंतरालों पर f(x) की वैल्यू हमें निम्न दी हुई है। अब हमें x बराबर 8 पर f(x) का मान और x बराबर 15 पर f(x) का मान प्राप्त करना है। तो इसको हम न्यूटन का जो सूत्र है उस सूत्र के द्वारा सबसे पहले हमें प्रथम विभाजित अंतर f(x0, x1), द्वितीय विभाजित अंतर, तृतीय विभाजित अंतर, इनको पहले फाइंड आउट करना होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले टेबल बनाते हैं। तो जब हमने टेबल बनाई तो हमारे पास में इस प्रकार टेबल प्राप्त हुई। तो प्रथम विभाजित अंतर हमारे पास में 52, 97, 202, 310, 409 मिला। इसी प्रकार द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ हमारे पास में विभाजित अंतरकलन मिला। इन विभाजित अंतरकलन मानों को न्यूटन के सूत्र में लिखने पर और उसका सरलीकरण करने पर, सिंप्लीफाई करने पर हमें f8 की वैल्यू 448 तथा f15 की वैल्यू 3150 प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम न्यूटन्स के सूत्र के द्वारा दी हुई या दिए हुए x के मान पर हम f(x) का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने विभाजित अंतरकलन और उसके एग्जाम्पल तथा असमान अंतराल के लिए न्यूटन सूत्र और उसका एक एग्जाम्पल पढ़ा तथा इस पर डिपेंडेंट हमारे पास में और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं, वो सब इसी तरीके से होंगे। तो इनको आप करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे आने वाले कुछ फॉर्मूले और उनके एग्जाम्पल्स के बारे में बताऊंगा। तो आज के लिए थैंक यू।